हे केंचल, मैं तो हूँ कुरूप, मुख पर चेचक के दाग, रंग आबरू सा काला और आंखें हाथी सी छोटी, यही ना वतुराज। नाक बहुत ही चौड़ी, मुख है तुम्हारा सपाट, होंठ बहुत ही मोटे और अंगों का होना टेढ़ा, यही चाहते हो ना कहना, बोली केंचल। यह शारीरिक रूप वर्णन तो बहुत देखा है, बहुत सुना, पर ऐसा चांदी सा निर्मल मन, खुला हृदय, हजारों नित नवीन कल्पनाओं का बुनता जाला, प्रेम की इस डोरी से मूक पत्थरों को स्वर देने वाला नहीं देखा अब। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन, द्वितीय नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला में हम आपको मिलवा रहे हैं उन 80-85 से भी ज़्यादा मेहमानों को जिन्हें हम आपसे रूबरू करा चुके हैं। और यह है हमारी आपकी हाई डिमांड पर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन नववर्ष के मौके पर। और दोस्तों, इस श्रृंखला में आप सुन सकेंगे हमारे मेहमानों की झलकियाँ और उन गीतों को भी जो आपने कई बार सुने, क्योंकि वो हमारे सेलिब्रिटीज़ की हाई डिमांड पर थे। और कई बार कोई गाना हमारी लिस्ट में कभी कभार आता या पहली बार ही आता, लेकिन उसको भी हमने आपके लिए प्ले किया क्योंकि वो इतना खूबसूरत था। मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको वो ज़रूर सुनाना चाहिए। भला कोई बच सका है तेरे जादू से,
मैं आखिर कब तक बच पाती, वो कयामत का ही तो दिन था जब तुझसे नजरें चार हुई। और दोस्तों, इस सृजन के सफ़र में हमारे पास हमारी बेहद ही खास मेहमान आई, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम। उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं क्या कहूँ उनके बारे में मैं कहूँगी अपने रूबरू बिठाकर। आइए सुनते हैं, मिलते हैं अपनी आज की पहली बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर सरोजनी प्रीतम से और करते हैं यादों को ताज़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहिबा डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी, जिनको हम बचपन से कादम्बिनी में उनकी रचनाएं पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। एक ख्वाब था उनसे मिलने का, उनसे कुछ सालों पहले मैं मिली और आज मैं सफल हुई उनको स्टूडियोज़ तक लेकर आने में। और ये शो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आप हमारे शो में हैं और उनसे बातचीत करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए किरण पांचाल भी मेरे साथ हैं। स्वागत है किरण जी आपको स्टूडियोज़ में। बहुत थैंक यू मैम। और आपके साथ आज सृजन करके मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज जब मैं सृजन में पहली बार बैठी हूँ और बैठी भी हूँ तो डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी के साथ। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सरोजनी जी। धन्यवाद। और क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत हास्य कवयित्री हैं और आपने समाज के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर बहुत खूबसूरती से हास्य कटाक्ष दिए हैं, तो आज मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा हमें गुफ्तगू करने में। बिल्कुल, आप किसी बात को उठा लीजिए और उस पर मुझसे तू तड़ाक में आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन माधुरी ने एक बात कही कि प्रश्नों की बौछार करेंगी जी। अब मैं भी अपनी छतरी खोल लूं तो आपकी बौछार तो धरी रह हॉट जाएगी। सीट पर बैठे हैं तो इसीलिए बिठाया है आपको। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप हास्य व्यंग की एकमात्र हस्ताक्षर हैं। न सिर्फ आप भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जानी मानी कवित्री हैं। हास्य व्यंग के क्षेत्र में आप एजुकेशनल टेलीविज़न को आपने काफ़ी सारा अपना समय दिया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने दिए हैं और मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में आज हम सृजन में जानेंगे, उनको समझेंगे और सुनेंगे। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा तो ख्याल है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है। जी। आपने अभी कहा कि आप हमें समझेंगे। मैं थोड़ी सी बात बता दूं जी कि जिंदगी में दो ही समय ऐसे आते हैं। जी। जिंदगी में दो ही समय ऐसे आते हैं जब आप महिलाओं को नहीं समझ पाते हैं। जानते हैं जनाब, एक शादी से पहले, दूसरे शादी के बाद। यानी कि पूरी जिंदगी तो समझने में निकल गई। तो इसलिए अपने शब्द संभाल कर बोलिएगा। आपके हर शब्द पर मेरे पास हंसिकाएं हैं। आज क्षणिकाएं हंसिकाओं का खजाना खुला है। आप जिस विषय पर कहिए दोस्तों इस खजाने को आज आपके लिए सब हाजिर है। जी। तो सबसे पहले हम आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पूछेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हास्य कविताओं की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, रुझान तो याद ही नहीं रहता ना। आप लिखना शुरू करते हैं तो पता नहीं होता कि आप किधर मुड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब लिखना शुरू हो जाता है। कब लिखना शुरू हो जाता है, प्रेरणा के कौन से क्षण थे। अब मुझसे आप 40 साल पीछे मुड़कर देखने के लिए कह रही हैं और इस उम्र तक तो मेरा ख्याल है लोगों की दृष्टि भी धुंधली हो जाती है, लेकिन हमारी दृष्टि ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गई। हमें एक एक पल, एक एक क्षण याद है कब क्या हुआ। बहुत छोटी थी, आकाश में चांद को देखा करती थी और उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, बादल पर, उस बादल पर काश होता बिस्तर मेरा। तो लेकिन रोटी के लिए तो वहाँ तरसना पड़ता क्योंकि चांद तो सिर्फ रात को ही नज़र आता है। तो में इस तरह से दिन में क्या खाते और लोगों को तारे दिखाने की मेरे मन में इच्छा थी। जी। तो ये सारी आसमान की बातें मैंने शुरू से करनी शुरू कर दी थी। जैसे साफ कहूँ तो मैं आसमान को देखना तो मैंने शुरू से किया था कि ये इतना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा जाए। डॉक्टर साहिबा, जो आपने चांद सितारों की बात की, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। अभी भी यकीन नहीं होता कि डॉक्टर सरोजनी प्रीतम मेरे सामने बैठी हैं। और क्योंकि चांद सितारों की बात हो रही है तो क्यों ना आपको चांद सितारों में लेके चलते हैं। बेहद ही खूबसूरत सा गाना, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। मैम, खास आपके लिए और हमारे श्रोताओं के लिए डॉक्टर सरोजनी प्रीतम है हमारे साथ आज सृजन में। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना। फील गुड, फील लाइव। तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे
के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली की। अर्थी पर चिर निद्रा में सोना भी गवारा होगा, अर्थी पर चिर निद्रा में सोना भी गवारा होगा, जबकि सुहाग के कंधे का सहारा होगा। और दोस्तों, हमारे पास हमारे बेहद ही खास मेहमान आए। आप साहित्यकार तो हैं ही बल्कि आकाशवाणी के डायरेक्टर भी हैं, श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आइए उनसे एक बार फिर से रूबरू होते हैं, सुनते हैं झलकियाँ। वाजपेयी साहब, आपको बहुत सारे सम्मान हासिल हुए, कुछ का मैं नाम ले पाऊंगी, बहुत लंबे लिस्ट है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो अगले 2 घंटे इसमें निकल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान लंदन से आपको प्राप्त हुआ, हिंदी अकादमी दिल्ली से बाल साहित्य सम्मान आपने हासिल किया, बालकन जी बारी इंटरनेशनल संस्था का श्रेष्ठ बाल साहित्यकार सम्मान आपको मिला, आपको दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान आपको प्राप्त हुआ, प्रकाशवीर शास्त्री सम्मान आपको मिला, मध्य प्रदेश का रंजन कलश सम्मान आपको हासिल है, समकालीन साहित्य परिषद मुंगेर का सम्मान आपको मिला, आपको भारतीय कृषि पत्रकार संघ द्वारा आपको सम्मानित किया गया, लाल बहादुर शास्त्री सम्मान है वो, उद्भव शिखर सम्मान से आप सम्मानित हैं, सुरुचि सम्मान आपको मिला। वाजपेयी साहब, कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कौन है, क्योंकि आज मैं रूबरू हूँ उनसे। पहले भी कई मौक़ों पर दोस्तों आप जानते हैं कि मैं कवि बिरादरी की हूँ, इसीलिए मुझे यह हक हासिल है या इतनी हिमाकत मैं कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ममता किरण जी से और वाजपेयी साहब से पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन आज हम बहुत लंबी बात कर रहे हैं। वाजपेयी साहब, बताएं कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेकर? और देखिए, सच्ची बात ये है, आपकी सफलता का राज क्या है? नहीं, देखिए बात ये ना, आप ये सब पढ़े सम्मान, अब पहली बात तो ये है कि जितने सम्मान मुझे मिले हैं जी जी, इससे कई गुना सम्मान मैंने छोड़े हैं। मतलब सम्मान संस्थाएं होती हैं, वो सम्मान करना चाहती हैं, करती हैं, लेकिन अवॉइड करने की कोशिश। ये जितने सम्मान, मतलब मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी साहब किसी सम्मान के मोहताज नहीं हैं। ये कोरम था, ये बात बोलनी थी, इसलिए बोलने की ज़रूरत है, पर आप किसी सम्मान के मोहताज आपका नाम नहीं है। देखिए, सम्मानों की स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग खुद पैसे दे के सम्मान हासिल करते हैं, सब करते हैं। सम्मान चलिए संस्थाएं करती हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी लंदन में जो अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान जैसे मुझे मिला, तो और ये पहला अवसर था जब पहले ये सम्मान जो वहाँ कवि सम्मेलन होता था लंदन में, उसी में दे देते। इस बार उन्होंने सौभाग्य से मेरा और आगे के लिए एक रास्ता खुल गया कि उन्होंने एक अलग से एक शाम की 3 घंटे की, और जिसमें मेरी कविताओं पर ही सारा कार्यक्रम केंद्रित था। तो ये सम्मान तो वाकई मैं बहुत विनम्रता से, मुझे बहुत, मैंने ईश्वर का आभारी हूँ और अपने माता पिता का और अपने सब शुभ चिंतकों का कि ये सम्मान मुझे मिला और मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन आमतौर पे ये सम्मान से मुझे सिर्फ इतना ही होता है कि एक आपको और कहीं एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि आप और अच्छा लिखें, लेकिन मेरी असली ख्वाहिश यही है कि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। जो कुछ लिखा है लगता है ठीक है, कहीं अभी भी इंतज़ार है कि कोई अच्छी कविता, कोई अच्छी गज़ल कोई आए और मैं वो लिख सकूं। ऐसी पंक्तियां जो कहीं रह जाएं, जो किसी के काम आएं, किसी की डायरी में जाएं, वही सबसे बड़ा सम्मान। देखिए, एक सम्मान की जैसे आपने बात की, तो मेरी ज़िंदगी जैसे मीडिया की बात है। अब आंखों देखा हाल सुनाता मैंने सैकड़ों घटनाओं का सुनाया है। तो एक बार मैं आंखों देखा हाल सुना करके घर आया तो एक प्रिंसिपल हैं, नेत्रहीन, दृष्टिहीन हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं कोई जन्म से अंधा नहीं था, ये तो दुर्घटना हुई, बीमारी से मेरी आंखें गई थी, लेकिन जब मैं आपका आंखों देखा हाल सुनता हूँ तो मुझे लगता है मेरी आंखें लौट आएंगी। क्या बात, क्या तो बात, मुझे ये मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ। एक कोई बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, कविता प्रेमी थे, और जब वो कैंसर ग्रस्त थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे सुने, मुझे और कुंवर बेचैन जी के लिए उन्होंने कहा।
तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान सबसे बड़ा है। ये जो सम्मान इस तरह के हैं उनका मैं आदर करता हूँ, उनके आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। जी जी। लेकिन उससे कहीं जो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं कुछ अच्छा रच सकूं और अच्छा लिख सकूं। जी। और वाजपेयी साहब, वो आप बात गोल कर रहे हैं, आपके सक्सेस के पीछे राज। नहीं, वो नहीं, गोल करने कोई बात ही नहीं। देखिए, कवि का जो जीवन होता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब आए दिन तो उसको बाहर रहना होता है, घर से बाहर रहना है, रात भर वो गायब रहता है, और फिर वो फिर अब देखिए, इतने उसके मित्र चाहने वाले होते हैं, वो आ रहे हैं, मेहमान बहुत सारे आते हैं, समय बहुत जाता है, हर शाम मेरी किसी न किसी कार्यक्रम में गुजरती है। एक सामान्य महिला के लिए या सामान्य पत्नी के लिए ये संभव नहीं है इस तरह के जीवन को बर्दाश्त कर पाना। कवि की पत्नी को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। मैं बहुत खुशकिस्मत, पहली बात तो यही है, मैं अपने बहुत सारे मित्रों, वरिष्ठ लोगों को जानता हूँ, बाहर सम्मान मिल रहा है, बाहर तालियां पड़ रही हैं, लेकिन घर में उनकी कोई कवि होने की कोई इज्जत नहीं, पत्नी के लिए उसका कोई मतलब नहीं। तो ये कितने दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन मेरा सौभाग्य है बराबर हो गया जी ना? कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी हर पहली कविता जाहिर है मैं अपनी पत्नी को सुनाता हूँ। क्या बात है। और कवित्री हैं, ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। और शादी से पहले लिखती थी। बहुत से लोग टोक देते हैं इस तरह, उनको टोक देते हैं, मुझे भी टोक देते हैं कि आपने उनको बना दिया, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है, उनको तो होती है, जबकि शादी से पहले से वो लिखती रही हैं। तो ये होता है हमारे में कि कई बार महिलाओं की तरक्की लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें निकालते हैं, नुक्ता निकालते हैं। बहरहाल, तो मैं अपनी पत्नी का बहुत आभारी हूँ कि उनके कारण मेरी ये कविता यात्रा सफलतापूर्वक चली और चलती आ रही है। वाजपेयी साहब, जो अपनी आप जीवन संगिनी के बारे में बता रहे थे, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया है और आपने पसंद किया है, गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। जी, वो हीर रांझा फिल्म का गाना है और मुझे बहुत पसंद है। रफ़ी साहब ने किस तरह उसको गाया है। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए। तन की चांदी, मन का सोना, सपनों वाली रात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। तन्हा तन्हा खोया खोया, दिल में दिल की बात लिए। कब से रूही फिरता था मैं, अरमां की बारात लिए। मेरी दुनिया में तुम आई। अंधेरे का इशारा समझो, अब दिया दिल का जलाना होगा। तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो। जा सकोगी? मुझे जाना होगा। जाओ। छोड़ो भी नहीं, छोड़ो ना। आज की रात तो दिल तोड़ो ना। ढलका आंचल, फैला काजल, आँखों में ये रात लिए। कैसे जाऊं सखियों में अब तेरी ये सावात लिए। ढलका आंचल, फैला काजल। सीने की ये धड़कन सुन लेना कोई, हाय 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 देखे ना कोई। ना जाओ ना जाओ, हटो हटो डर लगता है। सुनो सुनो, डर लगता है। दिल में कितनी
मीठे मीठे होठों की खैरात लिए मेरी दुनिया में तुम आई। चांद से कैसे आँखें लाऊं, बाहों में आओ तुमको बताऊं, बस भी करो अब न डरो रात है ये अपनी। पायल छलके कंगना खनके बदली जाए चाल मेरी मंजिल मंजिल चलना होगा हाथों में अब हाथ लिए मेरी दुनिया में तुम आई। क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना, सपनों वाली रात लिए मेरी दुनिया में तुम आई। मुझे माफ कर देना ओ साथी, मैं तुझसे तो खफा नहीं, पर ना जाने ये चुप्पी क्यों है, ये मुझको भी पता नहीं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि सृजन की डायमंड जुबली झलकियां। और दोस्तों, अभी मैंने आपको रूबरू कराया आकाशवाणी के डायरेक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब से, और अब जिस हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ वो हैं हमारे रेडियो मानव रचना के न सिर्फ वो डायरेक्टर हैं बल्कि शायरे जज्बात भी हैं। उनके बारे में सुनेंगे मुझसे, आइए ना सुनते हैं उनको ही सामने बिठाकर। आइए सुनते हैं झलकियाँ। आप एक लेक्चरर रह चुके हैं, आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, और अब रेडियो मानव रचना तक आप आए हैं। आप शायरे जज्बात हैं, इतना सारा आप कर रहे हैं काम। आपने कब से, कैसे और क्यों लेखन की शुरुआत आपकी हुई? माधुरी जी, सच्चाई तो ये है कि शायरी लगभग 1997 में मैंने लिखनी शुरू की थी। जी जी। और तब से ये जो शायरी है जी, ये मेरे जहन में, मेरे रग रग में समा गई है। इसलिए मैं ये बात कहा करता हूँ जी कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। क्या बात है। मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे एक नया खून देती है। क्या बात है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। वाह गंभीर साहब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर साहब, एक जगह आप कहते हैं कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, धीरे से दिल में समाई भी हो, खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी हो। और कभी आप ये कहते हैं कि तमाम उम्र वो कहने को साथ साथ रहे, दोनों के हरे जख्म थे जो साथ साथ रहे, यूं तो दोनों ही एक छत के नीचे रहे, दिलों के फासले ताउम्र साथ साथ रहे। ये क्या राज है, ये क्या बात है? माधुरी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक शायर होने के नाते मैं जीवन के सभी रंगों को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा कि मैं शायरी में बेईमानी में विश्वास नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि आप जीवन में कहीं पे अपने जीवन साथी से इतने मुतासिर रहते हैं कि उनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, सच बात है। और जिस तकलीफ की घड़ी में वो आपके साथ देते हैं, तभी आपके जज्बात ये कहने पे मजबूर होते हैं कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो, और धीरे से दिल में समाई भी हो,
खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी है। क्या बहुत लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी जहां जीवन में आप साथ चल रहे जिंदगी होते हैं, है, हर तरह के रंग जिंदगी आते है, हैं। तो आप हर वक्त पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत होके नहीं चलते। बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहा करता हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूं। तो जब कभी मुखालफत भी होती है तो उसको भी बड़े सही संदर्भों में लेते हुए उसको स्वीकार कर, एक मजबूत रिलेशनशिप की निशानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसलिए अगर आप मेरा पहला अशार उठा के देखें तो उसमें मैंने ये बात कही है कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, बहुत खूब। और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी है। बहुत खूब। तो इसलिए मैं इन दोनों बातों में किसी तरीके का कोई अंतर्विरोध आपस में नहीं देखता। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। चले चांद है या कोई जादूगर है, या बद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे,
नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। पाप है क्या और पुण्य है क्या, सोचने समझने का रहा जज्बा कहाँ। दिल में अनचाहे ही तुम उतर गए, दिल में अनचाहे ही तुम उतर गए, इस निगोड़े दिल का क्या करूं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन, द्वितीय नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे पास आई अरुणा कपूर जी, जिन्होंने दूरदर्शन के लिए, फिल्मों के लिए बहुत 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 सारा काम किया हुआ है। आइए सुनते हैं अरुणा कपूर को एक बार फिर से और करते हैं यादों को ताज़ा। अरुणा जी, आप आर्टिस्ट भी हैं, बचपन से आप रेडियो और टीवी पर आपने एक्टिंग की है, सुपर ए ग्रेड आर्टिस्ट है जी। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दोस्तों के। बहुत छोटी थी जब स्कूल से जाया करती थी रेडियो में। कौन सी क्लास में रहते आप उस समय? समझ लीजिए 10 साल की उम्र से मैं थी, तो तीसरी चौथी में रही होंगी जी जी। और क्योंकि पिताजी का संबंध चिरंजीत जी वहाँ जो चीफ प्रोड्यूसर थे जी जी। उनसे था, वो उनके मित्र थे। और माथुर साहब थे, फकीर चंद माथुर हुआ करते थे उस समय जी जी। तो वो सब घर में भी आते थे, तो उन्होंने कहा तुम अरुणा क्या घर में रहती हो, तुम आओ अपना आवाज दो और नाटकों में हिस्सा लो। अच्छा, तो तभी से जाना शुरू कर दिया था। अच्छा अरुणा जी, आपने टाइटल सॉन्ग्स भी गाए हैं बहुत सारे सीरियल्स के लिए, कमाल है, तुम्हारे लिए, अंधेरों के रिश्ते, कृष्ण कली जी, चिन्हित, तुम फिर आना, प्रतिबिंब, धूप आती है, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है, झील के पंख। 3 डेकेड से आपका दूरदर्शन और ARIR से रिश्ता रहा है जी। बताएं जरा इस सफर के बारे में। वही एक्टिंग करते करते नाटकों में हिस्सा लेके फिर हमारे सामने दूरदर्शन बढ़ता गया जी जी। और हमने एक कलाकार के नाते भी उसमें हिस्सा लिया, और फिर धीरे धीरे उसमें सीरियल्स वगैरह शुरू किए गए। तो रेडियो में तो बहुत बाद में उन्होंने सीरियल्स शुरू किए बनाने या बनवाने। पहले दूरदर्शन में हमने एक आर्टिस्ट के नाते काम किया, फिर धीरे धीरे हम डायरेक्टर बन गए। और नहीं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। पहले आप एक, मुझे दिल कर रहा है कि आपका कोई, अगर आपको टाइटल सॉन्ग याद हो, एक आधा पंक्ति तुम्हारा। असल में आज मेरा बहुत गला खराब है और इसलिए मैं गा भी नहीं पा रही हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मैं आपको हिमांशु जोशी जी के उपन्यास पर मैंने बनाया था तुम्हारे लिए पर। वो डायरेक्टर भी आप ही हैं जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और दोस्तों हम बात करेंगे इस सफर के बारे में भी, पहले आप वो टाइटल सॉन्ग सुनिए। हाँ, तो उसका टाइटल सॉन्ग था, असल में जब मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर राजीव अख्तर थे हमारे जी जी, और वो हमेशा मेरे साथ एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं जी जी। जब भी कोई मेरा सीरियल हो तो मैंने उन्हें कहा कि आप ये मेरा रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर बताया उस समय आइए, इस समय आइए। तो उन्होंने सोचा एज ए प्रोड्यूसर मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो मैं गई वहाँ पे, बेटा ऑलराउंडर। हाँ, मैं गई नहीं, असल में उन्होंने कभी मेरा वो हिस्सा देखा नहीं होगा। एज ए आर्टिस्ट वो मुझे बहुत मानते थे। तो मैं जाके पढ़ा, वो 4 लाइनों का गाना था, मैंने पढ़ा और उसके बाद मैंने उनसे कहा आइए माइक पे आ जाइए। तो बैठ के वो कहने लगे सिंगर कहाँ है। अच्छा, मैंने कहा मैं गाऊंगी। तो उसका मुंह सा बन गया। अच्छा, उसने कहा कि पता नहीं क्या गाएगी, क्या करेगी। अच्छा, तो जब मैंने गाना शुरू किया तो आप यकीन मानिए स्टूडियो के बाहर पूरी लाइन लग गई, जितने वहाँ पे लोग काम करते थे। क्या बात है। और उतनी देर तक खड़ी रही जब तक मेरे रीटेक पे रीटेक होते रहे। उसके बाद उन्होंने जब बंद किया तो बधाइयाँ देने लगे, अरुणा बहुत सुंदर, अरुणा बहुत सुंदर। वो गाना मेरा, वो टाइटल सॉन्ग मशहूर भी बहुत हुआ। स्वागत है, आप हमारे दोस्तों के लिए भी दे दीजिए। खराब गले से गा रही हूँ। गुजारिश है कि वो गीत जो प्रोड्यूसर नागबो सिकोड़ रहे थे और हैरान रह गए, हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए जी। क्योंकि उस समय दूरदर्शन का बड़ा बोलबाला था जी जी। अब भी है। नहीं, उस समय तो बहुत ही ज्यादा था और इतना लोगों को पसंद आया कि लोग उसको टाइटल सॉन्ग को गुनगुनाते थे सड़कों पर। नहीं, अब भी क्लासी दूरदर्शन ही है, बहुत लोग उसको ही देखना पसंद करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ।
जी स्वागत है। आकाश से झरते हैं बादल, बिखरती है खुशबू इन वादियों की, यहाँ से वहाँ तक तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या बात है अरुणा जी, एक रचना, एक कविता हमारे दोस्तों को दे दीजिए। ये रचना थोड़ी सी इसे आप कह सकते हैं, इसमें रोमांस है। जी जी स्वागत है। तुम आकाश में जा छिपो बादल बनकर, तुम आकाश में जा छिपो बादल बनकर, मैं धरती पर गड़ी रहूं उगते अंकुर सी। क्या बात है। तुम्हें ये आस रहे कि मैं तुम्हें छूं तो तुम बरसो। क्या बात है। मुझे प्रतीक्षा रहे कि तुम बरसो तो मैं लता बनूं। वाह वाह क्या बात है। तुम फैलाओ अपनी बाहें ऊंचे पर्वत सी, मैं उड़ती जाऊं सावन का झोंका बन। वाह। तुम आशंकित रहो मेरे पहुंच के प्रति, तुम आशंकित रहो मेरी पहुंच के प्रति, मैं अनिश्चित रहूं तुम्हारी उड़ान के लिए। चीरते हुए अंधेरे का कलेजा तुम, चीरते हुए अंधेरे का कलेजा तुम, आओ मेरे आंगन के मायूस कोने में सूरज बन। दुविधा में पड़े हुए यूं हताश हतप्रभ से खड़े, झेलो नहीं आदेश नियति का। क्या बात है। मैं तुम्हें छू चुकी हूँ, तुम बरस चुके हो। जाओ बादल बन आकाश में छिप जाओ, मैं छिप जाती हूँ वापस धरती की छाती में। क्या बात है। तुम जानते हो मैं मायूस अंधेरा नहीं, मैं जानती हूँ तुम भी प्रकाशवान सूरज नहीं। वाह। कि ये शाश्वत सत्य भूल जाने को जी चाहता है। क्या बात है। फिर से एक बार वही कुछ दोहराने को जी चाहता है। क्या बात है। भीगे होठ तेरे भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर घटाए, तू ही मेरी प्यास, तू ही मेरा जान। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। वो ओ ओ हो, वो ओ ओ हो, वो ओ ओ हो, वो जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, ठुकरा दो या फिर प्यार करो, गले लगा लो या दो दुत्कार। जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, ठुकरा दो या फिर प्यार करो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ सृजन डायमंड जुबली की। और अब जो हमारे अगले मेहमान हैं, बेहद ही खास मेहमान हैं, जिन्होंने साहित्य के लिए, फिल्मों के लिए, समाज के लिए बहुत बहुत सारा काम किया हुआ है। मुझसे क्या सुनेंगे, आइए ना उनसे ही मिलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर को। और आज हमारे साथ बेहद ही खूबसूरत गायक भी हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत जी शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि वातावरण मैंने बहुत बोझिल कर दिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जो इन दिनों एक किताब तैयार कर रहा हूँ वो है नाले पंगे। ओके। तो ये एक व्यंग्य संग्रह है
तो ये भी मेरा इन दिनों में तैयार हो रहा है। इसमें 22 मैंने उसको लेख तैयार किए हैं मैंने। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे उसमें मैंने लिए हैं। गर्व से को हम बदतमीज हैं और श्रम में जयते का श्रम में जयते। अच्छा। तो इस तरह के मैंने बहुत से उसमें जो स्टेटस सिंबल करके लिए हैं, बहुत से इस तरह के आर्टिकल दिए जो आपको गुदगुदाएंगे। हमारे समाज की जो विद्रूपताएं हैं, हमारे समाज की जो कमी है, मैंने उसमें उनको उजागर किया है। डॉक्टर साहब, आप पंजाबी अकादमी से आप जुड़े हैं, आप हिंदी अकादमी से जुड़े हैं, उर्दू अकेडमी से जुड़े हुए हैं। आपकी अपनी एक संस्था है आरोह, जो नेशनल लेवल की संस्था है और आप जिसमें विविध क्षेत्रों से अलग क्षेत्रों से आप लोगों को 20 लोगों को अवार्ड देते हैं। इसके बारे में, इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। पंजाबी अकेडमी, हिंदी अकेडमी और उर्दू अकेडमी के साथ मैं जुड़ा रहा। मैंने पंजाबी और एक बात और डॉक्टर साहब, जी कि ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो इस सफलता के पीछे कौन सी खुशनसीब महिला है? देखिए, ऐसा है कि ये प्रश्न मुझे आज आप घर जाने देंगी या नहीं जाने देंगी, मुझे लग रहा है। नहीं जी, हम तो आपको रेडियो स्टेशन में बिठा के रखेंगे। इसमें क्या हुआ कि मैं जब इन संस्थाओं से जुड़ा, भले ही वो पंजाबी अकेडमी थी, हिंदी अकेडमी थी, तो ये जो इनके सचिव जो थे मेरे अच्छे मित्रों में थे और इनके साथ में जुड़ा। मैंने पंजाबी अकेडमी में सचिव के पद के लिए भी अप्लाई किया था एक बार। तो लेकिन मुझे लगता था मैं बैंक में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने उस जॉब के लिए खुद ही छोड़ दिया। तो पंजाबी, हिंदी, उर्दू अकेडमी से जुड़ा रहा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप साहित्य को अपना दिल से देना चाहते थे, टाइम कोई नौकरी बजाना नहीं चाहते थे। नौकरी में यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उर्दू अकेडमी का मुझे अवार्ड, मेरी किताब थी जमा सरफ तकसीम, और इस किताब को जब मुझे उर्दू का अवार्ड मिला, मुझे याद है मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं लिखनी आती। तो जब मैंने किताब जमा कराई, तो उनका जब खत आया, तो मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ के भाई इस खत को जरा पढ़ दीजिए। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको तो इनाम मिलने वाला है उर्दू अकेडमी की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे मेरिट बेसिस पर पुरस्कार मिला। और जब मुझे ये पुरस्कार मिला, तो मुझसे कहा गया वहाँ पर कि भाई ये एक बहुत अरसे बाद, हमने कहा महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब के बाद एक सिख लड़के को हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उर्दू में गजल लिखकर, उर्दू मैंने छोटी बहर में बहुत कमाल हासिल की, बहुत अबूर हासिल किया। छोटी बहर में गजल कहना तो बिहारी के दोहे की तरह कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो मैंने छोटी बहर में गजलों में महारत हासिल की। क्या बात है। और गजल को मैंने गजल की तरह लिया, मैंने गजल में जिया। और बताइए उस सौभाग्यशाली महिला के बारे में, और अपनी वो संस्था आप गोल कर रहे हैं, आरोह के बारे में बताइए। आरोह संस्था जो है, ये करीबन कोई 16 साल पुरानी संस्था है। जी। और इसमें हमारे साथ बहुत से जो विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें हमारे पैट्रन्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं। और इसमें हम हर साल विविध क्षेत्र, हर एक क्षेत्र से, हर एक विधा से एक पर्सनैलिटी को लेते हैं। रेडियो से लेते हैं, दूरदर्शन से लेते हैं, खेलकूद से लेते हैं, पत्रकारिता से लेते हैं, और ये जो भी चैनल निकले यहाँ से लेते हैं, ड्रामा से लेते हैं, सीरियल से लेते हैं। तो हम एक करके पुरस्कार देते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग, हाँ, जो मुझे याद है महाभारत जब सीरियल आता, हमने महाभारत के बहुत से पात्रों को बुलाकर हमने उनको पुरस्कार दिया था। जी, ये हमारी संस्था, इस साल भी हम पुरस्कार, हम ये 31 दिसंबर को किया करते हैं फंक्शन हर साल, बिल्कुल साल के आखिर में। और इसके लिए हमारी एक बहुत अच्छी जूरी बनी हुई है जो ये फैसला करती कि बिल्कुल मेरिट बेसिस पर पुरस्कार हो। बहुत खूबसूरत, हम उसमें एक ट्रॉफी और साथ में एक प्रमाण पत्र देते हैं, और कुछ एक हमने नगद पुरस्कार भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, संस्थाओं के साथ, और इस तरह काम कर रहे हैं। और सफलता के पीछे राज देखिए, ऐसा होता है कि वैसे तो मैं अपनी माँ से बेहद प्रभावित हूँ। वो खुद एक अच्छी साहित्यकार हैं। वाह, नाम लेना चाहेंगे आप? जी, मेरी मदर है हरबंस कौर, और मैं उनसे बेहद प्रभावित हूँ। लेकिन एक जो बड़ा पॉइंट, मैं अच्छी बात आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं ये श्रोता सुनकर हंसेंगे या कहेंगे कि मेरी पत्नी बिल्कुल साहित्यिक नहीं है। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सामने प्रेम पत्र भी पढ़ा हो तो वो उनको पता नहीं लगेगा भाई क्या है, क्या पता प्रेम पत्र है या क्या। मैंने कहा ये मैं तो मेरे साहित्य का ही एक हिस्सा है। तो लेकिन आज आपने राज खोल दिया। हाँ, तो वो इनमें साहित्य की सौत कह सकता हूँ। तो कहते क्या दिन रात आप लिखते खपते रहते हैं, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये जो शख्स कर रहा है ये समाज के भले के लिए कर रहा है, और ये एक अच्छा काम कर रहा है, बहुत आशावादी। तो मुझे बहुत सहयोग देती हैं इसमें वो, कि आप इसको लिखें। वो मुझे इसके लिए बाकायदा समय देती है। उनका भी आभारी हूँ मैं। क्या बात है। जी जी, शुक्रिया। आपकी नजर ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
डॉक्टर साहब, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे दोस्तों से मिलने चले आए, अपने दिल के जज्बातों को शेयर करने चले आए। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस आपके इस रेडियो स्टेशन पर आकर और अपने श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। और दोस्तों, कमल कपूर जी कहती हैं, सृजन सुन रही हूँ। देश में छुपी प्रतिभाओं को खोजकर श्रोताओं से रूबरू कराना सृजन की खूबी है। गुमनाम या नवोदित और लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियों को करीने से करिश्माई अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत करने का सारा श्रेय कोकिल कंठी सृजन की सिद्धहस्त सूत्रधार माधुरी मिश्रा को जाता है। शुक्रिया कमल जी। मनोज केसरी कहते हैं, नजर झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटे तो मैखाने बने, कुछ न कुछ तो जरूर है आप में, यूं ही नहीं हम आपके शो के दीवाने बने। शुक्रिया मनोज जी। संदीप कहते हैं, सृजन लेके आया एक नया प्रयास, साथ में लेके आया सुंदर गीतों की सौगात। डॉक्टर हविंदर बख्शी कहते हैं, वेरी वेल कंडक्टेड सृजन प्रोग्राम। मिसेस दुर्गेश बख्शी ज्वाइंस मी इन अप्रिशिएशन। नरेंद्र विरदी जी कहते हैं, जी आयानू खुशामदीद, आप बहुत मेहनती हैं। ये आसान काम नहीं है सेलिब्रिटीज का टाइम लेना और हमसे रूबरू कराना, और फिर भी आप कहती हैं कि यू विल इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। आई एम रियली सरप्राइज्ड टू हियर। Let me tell you, you have very good, simple, spontaneous, natural and non-deliberate way of presentation. I like it very much. So carry on. Regards, आपका शो बेहतरीन है. It's just excellent. आपने आज एक बार फिर बेहतरीन बातें सुनाकर मेरे दिल को रुला दिया। और दोस्तों, क्या आपको भी लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है? और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं एसएमएस करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanavrachna.org पर भी। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला।